हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द लैंग्वेज एक्सपर्ट, जिसमें आज हम ग्रामर क्लासेस के अंतर्गत लेकर आए हैं डेफिनेट आर्टिकल का यूज। डेफिनेट आर्टिकल मींस द। इनडेफिनेट आर्टिकल का यूज हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक का यूज करते हुए आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो डेफिनेट आर्टिकल मींस द, इसका यूज कहां किया जाता है, यानी कौन कौन सी नाउन्स के साथ किया जाता है। तो कुछ एक लिस्ट बनाएंगे हम, या कुछ कंडीशंस देखेंगे कि नाउन कैसी होनी चाहिए, तो उसके साथ में हम डेफिनेट आर्टिकल का यूज करेंगे। मीन्स तो देखिए डेफिनेट है तो एक तो ये है कि नाउन कैसी होनी चाहिए, डेफिनेट होनी चाहिए, ठीक है। या फिर नाउन कैसी हो, यूनिक हो। अब ऐसी कौन कौन सी चीजें हो सकती हैं कि जैसे किसी माउंटेन सीरीज हो, इसके नाम के साथ में द का यूज किया जाता है। माउंटेन सीरीज, द हिमालयाज, द आल्प्स, द वेस्टर्न घाट्स, द ईस्टर्न घाट्स। लेकिन हमें यहां क्या याद रखना है कि जो पीक्स होती हैं, पीक्स यानी जो पर्वत चोटी होती हैं, जैसे माउंट एवरेस्ट, इनके साथ में किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है, क्योंकि दीज आर प्रॉपर नाउन्स, ठीक है। पर अगर हो हिमालयाज तो जरूर आएगा द हिमालयाज। सो माउंटेन सीरीज के नाम के साथ में। फिर कोई रिवर का नाम हो तो रिवर्स के साथ भी किसका यूज किया जाता है, द का। द नर्मदा, द गंगाज, द यमुना। तो इस तरीके से रिवर के नाम के साथ भी द का यूज किया जाता है। फिर अगर कोई सी का नाम हो, सी समुद्र या फिर ओशियन, तो इनके साथ भी किसका यूज किया जाता है, द का यूज किया जाता है। द डेड सी, द हिंद महासागर, ठीक है। तो इस तरीके से द का यूज इन सारी चीजों के साथ किया जाता है। फिर अगर मान लीजिए किसी जहाज का नाम लिखा हो, या एरोप्लेन का नाम हो, या ट्रेन का नाम हो, तो इनके साथ भी द का यूज किया जाता है। तो जैसे ट्रेन, या फिर एरोप्लेन्स का नाम हो, या फिर शिप्स का नाम हो, जैसे द राजधानी एक्सप्रेस, ठीक है। एरोप्लेन्स, द मेघदूत, या फिर द टाइटैनिक। तो इन सारी चीजों के साथ भी किसका यूज किया जाता है, द का यूज किया जाता है। फिर किसी न्यूज़पेपर का नाम हो, अगर द हिंदू, द टाइम्स ऑफ इंडिया, तो इनके साथ भी किसका यूज किया जाता है, द का यूज किया जाता है। तो इनको आपको क्या करना है, याद रखना है। फिर जो डायरेक्शंस का नाम होता है, ये जो दिशाओं का नाम है, इनके साथ भी द का यूज किया जाता है। तो द नेम ऑफ डायरेक्शंस, तो जितनी भी डायरेक्शन होती हैं, जो भी 8 हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, तो जैसे लिखा हो कि ही लिव्स इन द साउथ। अब यहां आपको एक चीज याद रखना है
कि जब डायरेक्शन का नाम हो तब तो इसके साथ में दा का यूज करेंगे, लेकिन अगर इस डायरेक्शन के नाम से किसी जगह का नाम शुरुआत हो रही हो, जैसे यही सेंटेंस हो, ही लिव्स इन साउथ अफ्रीका, ठीक है, तो कंट्रीज के नाम के साथ में दा का यूज नहीं किया जाता है। तो यहां ये डायरेक्शन नहीं है, ये तो कंट्री का नाम है, तो प्रॉपर नाउन बन गया। तो इसलिए अब फिर यहां डायरेक्शन के साथ दा का यूज करेंगे, लेकिन यहां पर नहीं करेंगे। और भी किस किस के साथ में दा का यूज किया जाता है, एक बार ये बॉक्स देख लेंगे तो इन सभी के नाम के साथ में दा का यूज किया जाता है, ठीक है। फिर है सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव्स के साथ भी दा का यूज किया जाता है। सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव, अब ये सुपरलेटिव डिग्री क्या कहलाती है, जब हम एडजेक्टिव पढ़ेंगे तब देखेंगे। हाँ, पर बनती कैसे सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव, जैसे मान लीजिए गुड है तो गुड से बेटर, बेस्ट, है ना। तो ये जो सुपरलेटिव डिग्री है इसके साथ में किसका यूज करेंगे, दा का यूज करेंगे। सुपरलेटिव डिग्री का यूज कब किया जाता है कि कंपैरेटिव, जब दो लोगों में कंपैरिजन हो, और सुपरलेटिव में क्या है, जब दो से ज्यादा लोगों में कंपैरिजन हो और उसमें से एक को टॉप पे दिखाना हो, ठीक है, तब सुपरलेटिव डिग्री का यूज किया जाता है। कैसे बनाते हैं, क्या तरीका होता है इसे बनाने का, दैट वी विल बी सीइंग व्हेन वी स्टडी द टॉपिक एडजेक्टिव्स, ठीक है। जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, है ना, तो बेस्ट, तो इस तरीके से सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव्स के साथ भी द का यूज करते हैं। फिर अगर ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स हों, ऑर्डिनल मीन्स ऑर्डर बताने वाले एडजेक्टिव्स, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, नेक्स्ट, लास्ट, जैसे ये बॉक्स में दिए गए हैं, इनको ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये ऑर्डर बताते हैं, क्रम बताते हैं, तो इनके साथ भी दा का यूज किया जाता है। जैसे ही won the first prize in the competition, ठीक है, इस तरीके से। लेकिन जो ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स हैं, जैसे नेक्स्ट हुआ, लास्ट हुआ, इसके साथ एक चीज याद रखना है कि जैसे ये नेक्स्ट है, लास्ट है, इसके बाद कोई टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड आ जाए, ठीक है, क्या आ जाए, टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड, जैसे लिखाओ लास्ट संडे, तो टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड है। नेक्स्ट मंथ, ये भी टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड है। तो जब नेक्स्ट या लास्ट के साथ में टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड आ जाए, तब फिर यहां दा का यूज नहीं किया जाता है, सीधे सीधे लिखेंगे आई मेट हिम लास्ट संडे, ऐसा नहीं लिखेंगे आई मेट हिम द लास्ट संडे, नो, ठीक है। तो इस तरीके से दा का यूज किया जाता है इन सारे केसेस में। तो देखिए अभी तक हमने पढ़ा क्या है कि दा का यूज कहां किया जाता है, या आर्टिकल्स का यूज कहां किया जाता है। अब थोड़ा सा हमें ये भी याद रखना पड़ेगा कि आर्टिकल्स का यूज किया कहां नहीं जाता है ना, कि कहां यूज नहीं किया जाता है। तो पहली चीज, प्रॉपर नाउन्स के साथ में आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है, ठीक है, एक चीज आपको याद रखना है। फिर दूसरी चीज, जो लैंग्वेज का नाम होता है,
नेम ऑफ लैंग्वेजेस, इनके साथ भी किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है। जैसे आई स्पीक इंग्लिश, ये सही है, लेकिन इसके साथ जब भी लैंग्वेज हो, लैंग्वेज का नाम दिया गया हो, तो एक चीज आपको विशेषकर याद रखना है। अभी यहां सिर्फ नाम दिया गया है लैंग्वेज का, इंग्लिश। अगर यही सेंटेंस ऐसे हो जाए कि आई स्पीक इंग्लिश लैंग्वेज, यानी ये लैंग्वेज वर्ड जुड़ गया इसके साथ में, तब फिर यहां पर दा का यूज किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये अगर लैंग्वेज का सिर्फ नाम दिया हो, वहां लैंग्वेज शब्द ना हो, तब दा का यूज नहीं करेंगे। और अगर लैंग्वेज शब्द दिया गया है उसके साथ में, तब फिर दा का यूज करेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा एक्सेप्शनल है ये। फिर जो यूनिवर्सिटीज के नाम होते हैं, इनका भी थोड़ा सा अजीब सा केस है। जैसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, इसके साथ भी क्या होगा, यानी नेम ऑफ यूनिवर्सिटी के साथ भी दा का यूज नहीं करेंगे। लेकिन अगर इसी को ऐसे लिख दिया जाए, द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, यानी ये यूनिवर्सिटी पहले और प्लेस यानी ऑफ लग गया बीच में, जब ऑफ लगेगा तो ये दा का यूज यहां शुरू में किया जाएगा। लेकिन यहां किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाएगा इस वाली कंडीशन में। ठीक है, लेकिन जब बीच में ऑफ आ जाए, एक साइड यूनिवर्सिटी वर्ड है और दूसरे साइड प्लेस या व्यक्ति का नाम भी हो सकता है कभी, तो वहां पर क्या करेंगे, दा का यूज किया जाएगा। ठीक है, फिर जो खेलों के नाम होते हैं या गेम्स के नाम होते हैं, उनके साथ भी दा का यूज नहीं किया जाता है। तो जो भी गेम्स के नाम हैं, इनके साथ भी किसी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है। ठीक है, ऐसे ही जितनी छुट्टियों के नाम होते हैं या हॉलीडेज के नाम होते हैं, उनके साथ भी किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता। लैंग्वेज जैसा केस है, देखिएगा, जैसे दिवाली, क्रिसमस, ठीक है, ये जो छुट्टियों के नाम है, इनके साथ में किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर इनके साथ में हॉलीडे वर्ड जुड़ जाए, तब फिर हम यहां दा का यूज करेंगे। तो आई विजिटेड माई नेटिव प्लेस ड्यूरिंग द दिवाली हॉलीडेज। ठीक है, तब फिर वहां दा का यूज करेंगे, क्योंकि हॉलीडे वर्ड जुड़ गया उसके साथ में। और अगर सिर्फ इतना होता कि आई विजिटेड माई नेटिव प्लेस ड्यूरिंग दिवाली, यहां हॉलीडे नहीं जुड़ा, इसलिए वहां पर किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाएगा। तो इस तरीके से ये आर्टिकल से रिलेटेड जो भी रूल्स हैं, आप इनको याद रखेंगे और एग्जाम पर्सपेक्टिव से किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये हम किसी दिन दूसरे वीडियो में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।